जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। चुनावी समीकरण को लेकर मैं हूं श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अभी लौटी। दुर्गापुर में होगा महासंग्राम। बज चुकी है चुनाव की रणभेरी और राजनीति के गलियारों से छन छन करा रही है सूचना। भाजपा चुनावी रण क्षेत्र में उतार रही है अपने फायर ब्रांड नेता दिलीप घोष को। मेदिनीपुर से है अभी सांसद और दक्षिण बंगाल के कई सीटों पर बदलना है माहौल। आरएसएस की रही है पृष्ठभूमि और सीधा मोर्चा खोलने की है इनकी आदत। घिरे रहते हैं विवादों से, पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर चलते हैं अपने मिजाज में। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का है दायित्व और उनका मुकाबला है भाजपा से 3 बार सांसद रह चुके कीर्ति आजाद से। तृणमूल के हैं प्रत्याशी वे और वर्ष 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के टीम में थे शामिल। आज चर्चा करते हैं इसी संभावित चुनावी जंग की। बंगाल की राजनीति में विवादास्पद हैं दिलीप घोष, लेकिन लड़ाकू भी। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के कुलियाना में हुआ जन्म 1 अगस्त 1964 को। दावा है उनका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का, लेकिन संस्थान ईश्वर चंद्र विद्यासागर पॉलिटेक्निक करता है इससे इनकार। 1984 में बने आरएसएस के प्रचारक। 1999 से 2007 तक रहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आरएसएस प्रभारी। केएस सुदर्शन के बने सहायक भी। 2014 में शामिल हुए भाजपा में। पश्चिम बंगाल राज्य के बनाए गए महासचिव। वर्ष 2015 में नियुक्त हो गए राज्य अध्यक्ष के रूप में। वर्ष 2016 में खड़गपुर सदर से लड़े विधानसभा का चुनाव। प्रभावशाली कांग्रेसी नेता ज्ञान सिंह सोहनपाल को दे दी मात। सोहनपाल थे वर्ष 1982 से लेकर 2011 तक लगातार 7 बार विधायक। हिंदुओं के उत्पीड़न, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर अमेरिका में दिया सप्ताहव्यापी व्याख्यान। पार्टी ने उनके नेतृत्व में वर्ष 2019 में लड़ा अपने बलबूते संसदीय चुनाव। 42 में से 18 पर लहराया भाजपा का परचम। खुद भी जीते मेदिनीपुर से 89,000 मतों से, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में नहीं बचा सके अपनी सीट। तृणमूल ने जीत दर्ज की खड़गपुर सदर में। विधानसभा चुनाव से पहले दिया नारा 19 हाफ 21 साफ, यानी वर्ष 2019 में आधा, वर्ष 2021 में पूरा साफ। जनवरी 2020 में फिर बने प्रदेश अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव में जमकर किया भाजपा का प्रचार, लेकिन पार्टी को नहीं दिला सके सफलता। विधानसभा चुनाव के बाद सुकांत मजूमदार बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के। दिलीप घोष बनाए गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। विधानसभा चुनाव के दौरान विवादों से घिरते गए दिलीप घोष। पार्टी में गुटबाजी बढ़ाने का लगा आरोप। हिंसा का जवाब हिंसा से देने का दिया था नारा। कई मुद्दों पर विवादास्पद बयानों के कारण घिरे। विभिन्न थानों में शिकायतें भी दर्ज हुई, लेकिन हर बार बनी रही उनकी राजनीतिक उग्रता और पार्टी ने इसी ऑफेंसिव एटीट्यूड को भुनाने का लिया है निर्णय। दिलीप घोष जाने जाते हैं अपनी उग्रता के लिए। तृणमूल की राजनीतिक हिंसा के जवाब में दिया था नारा, मार के बदले मार। उन्होंने पुलिस पर भी हमला बोलने का किया था आह्वान। नंगी तलवार के साथ उनकी तस्वीर जमकर हुई थी सोशल मीडिया पर वायरल। मई 2016 में की थी जादवपुर यूनिवर्सिटी की छात्राओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी। गोमांस खाने वाले बुद्धिजीवियों पर भी बोला था हमला। तुलना की थी कुत्तों के मांस से। सितंबर 2019 में तृणमूल समर्थकों को संरक्षण दे रही पुलिस के सफाई की भी की थी अपील। इसी समय जादवपुर यूनिवर्सिटी में वामपंथियों पर हुए थे वे मुखर। बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक पर दिया था जोर। कोरोना संक्रमण काल में भी गौमूत्र सेवन की दी थी सलाह। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। पैर में प्लास्टर होने पर कहा था बरमुडा पहनने को। उनके खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज है कई आपराधिक मामले। जनवरी 2020 में भाजपा कर्मियों ने महिला पर किया था हमला। वह लेकर जा रही थी सीएए विरोधी पोस्टर। पार्टी नेतृत्व की मनाही पर भी नहीं रहते नियंत्रित दिलीप घोष।
खुलकर हमला करते हैं तृणमूल पर, वामपंथियों पर, बुद्धिजीवियों पर। इन्हीं विवादों के चलते अकेले दिखते हैं राजनीतिक मैदान में। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बेहद पसंद है दिलीप घोष का आक्रामक स्वभाव। उनको पास पाते ही कार्यकर्ता होने लगते हैं उन्मादित, जोश भड़कने लगता है नश नश में, और मोदी शाह की जोड़ी इस्तेमाल करना चाहती है उनके इसी एग्रेसिव एटीट्यूड को। दुर्गापुर में प्रत्याशी बनकर साधना चाहते हैं आसनसोल को। जी हाँ, आसनसोल, वीरभूम, बोलपुर, बर्धमान पूर्व, पुरुलिया, बांकुड़ा और विष्णुपुर को भी बनाना चाहते हैं जीत का माहौल, क्योंकि वीरभूम और बोलपुर को छोड़कर साल 2019 में सभी सीटों पर जीत हुई थी। देखना होगा दिलचस्प दिलीप घोष के महासंग्राम का। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे आर्थिक धारा, डिजिटल आर्थिक धारा, यानी अपनी माटी अपनी थाती। अब देखते हैं कुछ खबरें फटाफट। आसनसोल में मना शहीद-ए-आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस। भगत सिंह चौक पर हुआ समारोह। शामिल हुए मंत्री मलघटक, मेयर विधान उपाध्याय, नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी। सिख संगत के प्रतिनिधि थे बड़ी संख्या में मौजूद। मौके पर आयोजित हुआ रक्तदान शिविर भी। रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर किया गया सम्मानित। स्वतंत्रता संग्राम में इन शहीदों की भूमिका पर हुई चर्चा। रंगों का त्योहार है होली। बाजार पूरी तरह से रंग रहे हैं होली की तैयारियों में। सज गई है रंग गुलाल की दुकानें। विभिन्न आकार की पिचकारियां लुभा रही ग्राहकों को। होली के कपड़े भी सजने लगे हैं दुकानों में। होली में पैतृक गांव में लौटने का सिलसिला हो गया है शुरू। ट्रेनों में उमड़ रही है भारी भीड़। रेलवे ने चलाए हैं दर्जनों स्पेशल ट्रेन। इसके बाद भी नहीं मिल रहे ट्रेन में बर्थ। शिल्पांचल में छाने लगा है होली का उल्लास। स्कूलों में शनिवार को पढ़ाई के बाद हो गई डोल होली की छुट्टी। स्कूली छात्र छात्राओं ने जमकर खेली होली, एक दूसरे को लगाया गुलाल। हालांकि रंगों से किया गया परहेज। छात्रों ने बताया अगले 2 दिनों तक स्कूल में है छुट्टियां। 25 को डोल उत्सव, 26 को है होली की छुट्टी। अबीर गुलाल में सने चेहरों को पहचानना हो रहा था मुश्किल। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने किया नारायणकुड़ी माझीपाड़ा का दौरा। ग्रामीणों से मिलकर ली जानकारी। नारायणकुड़ी ओसीपी में खनन के लिए किया गया था विस्फोट। माझीपाड़ा में हुई थी पत्थरों की बरसात। क्षतिग्रस्त हो गए थे कई आवास। ग्रामीणों ने किया था खदान का घेराव। विधायक ने की मीडिया कर्मियों से बातचीत। मिलेगी कुनस्तोड़िया एरिया प्रबंधक से। ग्रामीणों की जान खतरे में डाल नहीं होगा उत्पादन। प्रबंधन को करनी होगी उचित व्यवस्था। आसनसोल संसदीय क्षेत्र से नहीं हुई है भाजपा प्रत्याशी की घोषणा। भाजपा नेता सह पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। लाउदोहा में की काली मंदिर में पूजा। ग्रामीणों के बीच किया जनसंपर्क अभियान। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी लोगों को जानकारी। तृणमूल की दमनकारी नीतियों पर जमकर बरसे। 400 पार के दावे के साथ फिर से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का किया दावा। झारखंड के मधुपुर गिरिडीह मुख्य सड़क के साबेजोर गांव के निकट मिला शव। चित्रा निवासी रमाकांत दत्ता पत्नी के साथ ठहरा था मधुपुर के होटल में। मधुपुर महकमा कोर्ट में देनी थी उपस्थिति। अचानक होटल से हो गया गायब। शव की पहचान की है पत्नी ने। दूसरे पक्ष को दोषी ठहराया है हत्या के लिए। पुलिस अधिकारी कर रहे जांच। पुरुलिया के काशीपुर थाना के जारथल गांव से बरामद हुआ हराधन मंडल का शव। नवकुंज दर्शन के बाद घर जाते समय हो गया था लापता। शव गांव के पास पेड़ से लटकता हुआ बरामद पाया गया। पुलिस ने शुरू की है जांच। भाजपा सांसद सह प्रत्याशी ज्योतिर्मय सिंह महतो मिले मृतक के परिजनों से। ली घटना की पूरी जानकारी। सहयोग का दिया है आश्वासन।
खंड के सीमावर्ती धनबाद के मध्य विद्यालय गोपालपुर में मुखिया शिखा नाग ने बच्चों संग खेली होली। पति सह समाज सेवी सपन नाग भी मौजूद थे। बच्चों के साथ गुलाल रंग लगाकर मनाई होली। फिर चला खाने का दौर। स्कूली बच्चों में दिखा काफी उल्लास। तो इस तरह के चुनावी अपडेट के लिए फॉलो करें आर्थिक धारा का यूट्यूब चैनल, और आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और शेयर भी करें।